हेलो दोस्तों, माहिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है अकबर की सुलह कुल की नीति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अकबर ने महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सब धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग अपनाया। इसी को उसने सुलह कुल कहा। इस तरह सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन इलाही चलाया। अकबर की धार्मिक नीति के मुख्य रूप से दो पक्ष थे, उसकी राज्य नीतियाँ व उसके अपने व्यक्तिगत विचारों के कारण। उसने उदार नीति अपनाकर हिंदुओं के प्रति सामान्य व्यवहार किया तथा रूढ़िवादिता को समाप्त किया। अकबर की नीतियों ने धार्मिक विरोध, समाज में सामंजस्य और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न किया। हाल के इतिहासकारों ने उन आधारों पर ध्यान केंद्रित किया है जिसके कारण अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इतिहासकार इक़्तिदार आलम खान के अनुसार अकबर ने सिया और राजपूतों को भी अपनी नीति में शामिल किया। अकबर ने इसे अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अपनाया था। माना जाता है कि अकबर की सुलह कुल की नीति जनमानस पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई और उन्हें पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकी। तो दोस्तों, अकबर ने जो सुलह कुल की नीति अपनाई थी उसके अंतर्गत उसने चाहा कि जितने भी समुदाय हैं, जितने भी विभिन्न धर्म के लोग हैं, उन सबको वो अपने साम्राज्य में एक कर सके। इसके लिए उसने सभी धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया तथा उन धर्मों से संबंधित जो उनके उलेमा थे, पंडित हो गए, जो उनके पादरी वर्ग थे ईसाइयों के, इन तरह के रूढ़िवादी लोगों से संपर्क किया और उनसे उनके धर्म के बारे में अच्छी बातें जानी। और तब जाके उसने एक चीज़ समझी कि सभी धर्मों में एक सर्वोच्च शक्ति है जिसके लिए सब अपने आप को समर्पित करते हैं। इसलिए अकबर ने सुलह कुल के माध्यम से ऐसी नीति अपनाई जिसने भारतीय समाज में सद्भावना का वातावरण उत्पन्न किया। और इतिहासकार इक़्तिदार आलम के अनुसार अकबर ने अपनी नीतियों में शिया और राजपूतों को भी शामिल किया। लेकिन फिर भी माना जाता है कि अकबर की ये जो नीति थी वो भारतीय समाज पर, भारत के लोगों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई और उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकी। बदायूनी के समकालीन प्रमाणों के आधार पर पता चलता है कि 1581 के बाद अकबर मुसलमान ही नहीं रहा। अकबर की सुलह कुल की नीति को जानने के लिए हमें उसके शासनकाल से उसके व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बदायूनी जो कि अकबर का समकालीन इतिहासकार था, उसने बताया है कि अकबर ने सुलह कुल की नीतियों को इस तरीके से समाज में लागू किया और अपने आप खुद भी अपनाया कि वो पूर्ण रूप से मुसलमान ही नहीं रहा। अकबर ने अपने शासनकाल के शुरुआती समय में 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। उसने विद्रोही ग्रामीणों की पत्नियों और बच्चों को दास्ता से मुक्त कर दिया। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और उन पर इस्लाम कबूल करने का कोई दबाव नहीं डाला। विवाह के उपरांत भी उसने अपने हिंदू पत्नियों को उनके अपने हिंदू धर्म का पालन करने की अनुमति दी। बदायूनी के अनुसार अकबर अपनी हिंदू पत्नियों के साथ अग्नि पूजा भी करता था। 1564 में अकबर ने जजिया कर भी समाप्त कर दिया जिसे गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। 1571 से अकबर पर अलगाववादी सूफियों का प्रभाव बढ़ता गया और उसने 1573 में शेख मोहम्मद बिन चिश्ती को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में सम्मानित किया। 1575 में अकबर ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। इसे सूफी संत शेख अब्दुल्ला नियाजी के कमरे के चारों ओर बनाया गया जो गुजरात चले गए थे। तो दोस्तों, अकबर ने अपनी सुलह कुल की नीति को जारी रखने के लिए कुछ समाज कल्याण के कार्य किए, जैसे उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और उन लोगों की पत्नी और बच्चों को जिन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था उनको उसने दास्ता से मुक्त कर दिया। और साथ ही साथ अकबर ने उस समय राजपूत घराने की राजकुमारियों से शादी की, लेकिन कभी भी उन राजकुमारियों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं दिया और ना ही कभी उनसे उनके हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए कहा। इसलिए बदायूनी कहते हैं कि अकबर अपनी हिंदू पत्नियों के साथ अग्नि पूजा भी किया करता था। फिर दोस्तों, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया जिसे गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। और आगे चलकर अकबर पर सूफीवाद का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 1573 में शेख मोहम्मद बिन चिश्ती को अपना आध्यात्मिक गुरु नियुक्त कर दिया और उन्हें सम्मानित किया। आगे चलकर 1575 में अकबर ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण भी करवाया। धार्मिक बहस के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। इसमें अकबर भी अपनी इच्छा अनुसार शामिल होते थे। इसमें हिंदुओं, ईसाइयों और यहूदियों के साथ साथ
मुसलमानों ने भी सार्वजनिक तर्क वितर्क में भाग लिया ताकि वे भी अपनी बौद्धिक जिज्ञासा पूरी कर सके और दूसरों पर अपना विश्वास स्थापित कर सके। शुरुआत में इबादत खाने में वाद विवाद के लिए सूफी शेख उलेमा जैसे विद्वान व्यक्तियों तथा सम्राटों के प्रिय साथी और सेवकों के लिए ही स्वीकृत किए गए, किंतु 1558 में एक रहस्यवादी अनुभव के बाद अकबर ने हिंदू, जैनों, ईसाइयों और पारसी के वाद विवाद के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। आर पी त्रिपाठी के अनुसार इबादत खाने में होने वाले धार्मिक बहस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसमें हुई बहस से और अधिक भ्रम पैदा हो गया। तो दोस्तों, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण धार्मिक बहस के लिए करवाया था और शुरुआत में इसमें केवल मुसलमान, उलेमा, काजी और जो सूफी संत थे केवल वे ही इसमें शामिल हो सकते थे। लेकिन आगे चलकर बाद में एक रहस्यवादी अनुभव के बाद अकबर ने जो है इसमें जैन, हिंदुओं और पारसियों को भी वाद विवाद करने की अनुमति दे दी। किंतु इतिहासकार आर पी त्रिपाठी का कहना है कि इस इबादत खाने में होने वाली बहस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने और सामंजस्य को जो है बढ़ावा दे दिया। इबादत खाने में धार्मिक बहस के दो परिणाम हुए। इसने अकबर को विश्वास दिलाया कि सभी धर्मों में एक ही सच्चाई है और उनमें एक ही सर्वोच्च शक्ति है। अकबर के अपने धार्मिक विचारों के विकास में यह एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसके चलते अकबर की धार्मिक विचारधारा का विकास हुआ और उसने सभी धर्मों के मध्य शांति स्थापित की। किंतु इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि इस बहस ने अकबर और उलेमा के बीच मतभेदों को जन्म दिया। तो दोस्तों, इस इबादत खाने में हुए धार्मिक बहस के दो परिणाम हुए। एक तो यह कि इसने अकबर को विश्वास दिलाया कि सभी धर्मों में एक ही सच्चाई है और सभी धर्मों में एक ही सर्वोच्च शक्ति है, और इन्हीं सब विचारों को ग्रहण करके अकबर ने अपनी धार्मिक विचारधारा का विकास किया और सभी धर्मों के बीच में शांति स्थापित की। लेकिन इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि अकबर का जो उलेमा वर्ग था वो अकबर से नाराज हो गया और अकबर और उलेमा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। शेख मुबारक की सलाह से अकबर ने 1589 में मुजाहिद की उपाधि धारण की, जिसके कारण वह सब धार्मिक मतभेदों में निर्णायक बन गया। शेख मुबारक ने अपने हाथ से एक घोषणा पत्र लिखा, जिसके द्वारा अकबर नागरिक और धार्मिक मामलों का सर्वोच्च निर्णायक घोषित किया गया। अकबर इमाम कामिल अर्थात इस्लामिक कानून का अंतिम न्यायकर्ता बन गया। यदि भविष्य में कोई धार्मिक प्रश्न उठता है तो उसकी राय और निर्णय मानव जाति के कल्याण के लिए अंतिम मानी जाने लगी। डॉक्टर स्मिथ ने इस घोषणा को सर्वज्ञता की घोषणा कहा है। तो दोस्तों, 1589 में शेख मुबारक की सलाह पर अकबर ने मुजाहिद की उपाधि धारण की, जिसके चलते किसी भी धार्मिक मतभेद में अकबर का निर्णय अंतिम बन गया, जिसके चलते अकबर नागरिक मामलों का और धार्मिक मामलों का सर्वोच्च न्यायकर्ता बन गया। और यदि भविष्य में कोई धार्मिक विवाद होता भी था तो उसका अंतिम निर्णय भी अकबर द्वारा ही किया जाता था। इसलिए इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ इसे सर्वज्ञता की घोषणा कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुलह कुल के सिद्धांतों की पहली प्रभावशाली घोषणा थी। न्यायाधीश की भावना पर बल देने के अलावा अकबर ने उलेमाओं को भी इस दस्तावेज के माध्यम से यह बताया कि राज्य व्यवस्था लोगों के कल्याण के लिए है। पहले भारत में विद्वानों, देशभक्तों तथा आध्यात्मिक कार्य में लगे व्यक्तियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को भूमि अनुदान दिया जाता था, जिसे मददे माश कहा जाता था। बदायूनी के अनुसार पहले ऐसे अनुदान मुसलमानों को दिए गए थे, लेकिन 1575 के बाद हिंदुओं को भी ये अनुदान दिया गया। 1580 के बाद गैर मुस्लिम अनुदान की संख्या बढ़ गई तथा जैनों, पारसियों और जेसुइट को चर्च निर्माण के लिए ये अनुदान दिए गए। और दोस्तों, माना जाता है कि सर्वज्ञता की घोषणा सुलह कुल के सिद्धांतों की पहली प्रभावशाली घोषणा थी, क्योंकि इसके बाद से जो भूमि अनुदान केवल मुस्लिम वर्गों, विद्वानों, देशभक्तों तथा आध्यात्मिक कार्य में लगे व्यक्तियों को दिया जाता था, इस घोषणा के बाद भूमि अनुदान अब जो है हिंदुओं को, पारसियों को, जैनों को और अन्य धर्म के लोगों को भी दिया जाने लगा। अकबर ने गरीब हिंदुओं और मुस्लिमों को खिलाने के लिए फतेहपुर सीकरी के बाहर 2 स्थान बनाए, हिंदुओं के लिए धर्मपुर और मुसलमानों के लिए खैरपुर। इस प्रकार रूढ़िवादी उलेमा के आधिपत्य के अंत से राज्य ने सभी वर्गों के संरक्षण के न्याय संगत वितरण के द्वार खोल दिए। तो दोस्तों, इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में हिंदुओं और मुसलमानों को खिलाने के लिए 2 स्थान बनाए, जिसमें हिंदुओं के लिए धर्मपुर और मुसलमानों के लिए खैरपुर। 1581 के बाद अकबर ने सुलह कुल की नीति को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। समकालीन निर्गुण भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं के काफ़ी निकट होने के कारण
वह हिंदुत्व और इस्लाम दोनों की ही आलोचना करता था। अकबर की धार्मिक मान्यताओं का आधार एकेश्वरवाद में विश्वास था। अनेक सूफियों के भांति अकबर ने माना कि ईश्वर से संपर्क साधना के माध्यम से ही संभव है। अकबर किसी एक धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं था, वह सभी धर्मों के प्रति आदर दिखाता था। इस प्रकार उसने गौवध, दशहरा आदि का निषेध किया। उसका दृढ़ विश्वास, जैसा कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने कहा है, सभी मनुष्यों के साथ समझदारी से काम लेना मेरा कर्तव्य है, और अगर यह लोग खुदा की राह पर चल पड़े तो उनमें हरगिज कोई दगाबाज नहीं होगा, और यदि ऐसा ना हो तो यह लोग अज्ञानता की बीमारी में है और मेरी करुणा के पात्र है। अकबर हिंदू नारियों की दुर्दशा से चिंतित था, विशेषकर जब वे अपने पति के मरने के बाद वे स्वयं को सती कर लेती थी। तो दोस्तों 1581 के बाद सुलह कुल की नीति को अकबर ने पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। इसने हिंदुत्व और इस्लाम दोनों की ही आलोचना की, और अकबर अब मानने लगा था कि साधना के माध्यम से ईश्वर से संपर्क किया जा सकता है। इसलिए उसने अब एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर भी बल दिया। अकबर ने किसी एक धर्म को नहीं माना, इसलिए उसने सभी धर्मों के प्रति अपना आदर प्रकट किया। उसने गौवध तथा दशहरा का निषेध किया। इसलिए उसने कहा है कि सभी मनुष्यों के साथ समझदारी से काम लेना मेरा कर्तव्य है, और यदि वह खुदा की राह पर चल पड़े हैं तो वो हरगिज ही दगाबाज नहीं होंगे, और यदि वो ऐसा नहीं कर रहे तो वो अज्ञानता की बीमारी में है और मेरी करुणा के पात्र है। और साथ ही साथ अकबर उस समय हिंदू नारियों के प्रति भी काफ़ी चिंतित था, क्योंकि पति के मरने के बाद हिंदू नारियां अपने आप को सती कर लेती थी, यानी कि आग में जला लेती थी। तो वहीं दूसरी ओर वह मुस्लिम कानून की आलोचना करता था। अकबर मानता था कि लड़कियों को संपत्ति में से छोटा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि कमज़ोर लोगों को सबसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। तो दोस्तों अकबर ने हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों के प्रति भी अपनी संवेदना जताई, और उसका मानना था कि लड़कियों को संपत्ति में से सबसे छोटा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनको कमज़ोर वर्ग में जो है गिना जाता है, इसीलिए उनको अधिक हिस्सा संपत्ति में मिलना चाहिए। समकालीन रूढ़िवादी मुल्लाओं ने अकबर की निंदा की। इस प्रकार बदायूनी ने भी अकबर पर पैगंबर और संतों के चमत्कारों और यहाँ तक कि शरिया के खंडन का आरोप लगाया, जिससे कि कालांतर में इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं रह गया। आधुनिक इतिहासकार के अनुसार अकबर ने इस्लाम पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। आई.एच. कुरैशी के अनुसार अकबर ने अपने अनुयायियों से इस्लाम को त्यागने के लिए नहीं कहा, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने इसके एक कट्टरपंथी स्वरूप को मानने को कहा। बदायूनी के अनुसार अकबर ने एक नया धर्म स्थापित किया, जिसे दीन इलाही कहा जाता था। अकबर अपने आप को प्रमुख बनाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह परमात्मा की तरह दिखे या किसी महान नबी की तरह सम्मानित रहे। लोगों को विश्वास था कि वह चमत्कार कर सकते हैं और अपने पैरों को धोए गए पानी से बीमारों की चिकित्सा कर सकते हैं। तो दोस्तों अकबर के समकालीन मुल्लाओं ने अकबर की निंदा की, क्योंकि अकबर पैगंबर और संतों के चमत्कारों का नहीं मानता था और उनका खंडन करता था। तो दोस्तों वहीं आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि अकबर ने इस्लाम पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया, जैसा कि आई.एच. कुरैशी के अनुसार अकबर ने अपने अनुयायियों से कभी भी नहीं कहा कि आप लोग इस्लाम को त्याग दो। तो दोस्तों उस दौरान बदायूनी के अनुसार अकबर ने एक नया धर्म स्थापित किया, जिसे दीन इलाही कहा जाता था, और माना जाता है कि इस धर्म को स्थापित करके अकबर ने अपने आप को प्रमुख बनाना चाहा, और उसकी इच्छा थी कि वो परमात्मा की तरह दिखे और महान नबी की तरह सम्मानित हो। और उस समय लोग भी मानते थे कि अकबर जो है चमत्कार कर सकता है और अपने पैरों द्वारा धोए गए पानी से किसी बीमार का इलाज भी कर सकता है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि अकबर एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था। दीन इलाही किसी पारंपरिक व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, न इसमें कोई धर्म विधि थी, न ही कोई पुस्तक। दीन इलाही प्रचलित करने का अभिप्राय एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही मान्य हो। अबुल फजल के अनुसार अकबर सारे राष्ट्र के धर्म का पथ प्रदर्शक बन गया। उसने लोगों की सत्य जानने की मंशा को शांत करने का प्रयत्न किया। अबुल फजल ने दीन इलाही के कुछ संस्कार भी लिखे हैं। अकबर का मानना था कि मृत्यु के पश्चात मृत्यु भोज देने के विपरीत प्रत्येक सदस्य अपने जीवन काल में ही भोज देकर अपनी अंतिम यात्रा के लिए सामग्री एकत्रित करे। लोग मांस भोजन से बचने का प्रयत्न करें। इसके अनुयायियों की 4 श्रेणियां थी। यह 4 श्रेणियां सम्राट के प्रति संपत्ति, जीवन, स्वाभिमान और धर्म समर्पण करने पर आधारित था। जो उपर्युक्त चारों वस्तुएं बलिदान करता वह प्रथम श्रेणी, और जो एक वस्तु बलिदान करता
वह चौथी श्रेणी में गिना जाता था। अकबर ने इस नए मत को अपनाने के लिए दबाव या शक्ति का प्रयोग नहीं किया। राजा भगवान दास और मान सिंह ने इस मत को अपनाने से मना कर दिया, किंतु अकबर ने उन पर जोर नहीं डाला। तो दोस्तों, अकबर दीन इलाही के माध्यम से ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहता था जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही मान्य हो। अबुल फजल के अनुसार अकबर जो है अब सारे राष्ट्र के धर्म का पथ प्रदर्शक बन गया और उसने लोगों के सत्य जानने की मंशा को भी जो है शांत किया। और अबुल फजल ने दीन इलाही के कुछ संस्कारों को भी जो है अपने लेख में लिखा है। जैसे उसने लिखा है कि अकबर चाहता था कि लोग जो है मृत्यु के पश्चात मृत्यु भोज देते हैं, लेकिन लोगों को जो है मृत्यु से पहले ही मृत्यु भोज देना चाहिए और अपने अंतिम यात्रा की सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए और लोगों को मांस नहीं खाना चाहिए। इसलिए इसके अनुयायियों को 4 श्रेणियों में रखा गया और इसमें सम्राट के प्रति संपत्ति, जीवन, स्वाभिमान और धर्म का समर्पण शामिल था। यदि कोई व्यक्ति इन चारों चीज़ों का समर्पण सम्राट के प्रति करता था तो उसको प्रथम श्रेणी में रखा जाता था, और यदि कोई एक ही चीज़ों का समर्पण करता था तो उसको अंतिम श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन दोस्तों, अकबर ने अपने इस नए मत को अपनाने का किसी पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि राजा भगवान दास और मान सिंह ने इस मत को अपनाने से मना कर दिया था, जिसके लिए अकबर ने कभी भी उन पर दबाव नहीं डाला। इतिहासकार अतर अली इस कथन पर संदेह जताते हैं कि अकबर ने कट्टर इस्लाम के मानने वालों के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया था। अली का मानना है कि 1592 में मान सिंह ने एक शानदार मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, इतिहासकार अतर अली का मानना है कि अकबर ने कट्टर इस्लाम के मानने वालों के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया, तो वहीं अली कहते हैं कि 1592 में मान सिंह ने एक शानदार मस्जिद का निर्माण भी करवाया। यह कहा जा सकता है कि अकबर की धार्मिक नीति हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की थी, फिर भी स्वयं को जगत गुरु के रूप में स्थापित करने के अकबर के दृष्टिकोण से अकबर की धार्मिक व्याख्या उसके राजनीतिक उद्देश्य के अनुरूप थी। उसके कार्य जैसे कि सूर्योदय से पहले हर दिन अपने लोगों को झरोखा दर्शन देना और अल्लाह अकबर की घोषणा करके अपने कार्यों को वैधता प्रदान करने का एक नया तरीका माना जाता था। वह अपने आप को भगवान के बराबर दर्जा नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन कई बार वह अपने आप को जिल्ले लाही या ईश्वर की छाया कहता था। अकबर की धार्मिक नीति लागू करने के उद्देश्य के पीछे राजनीतिक कारण थे, किंतु उसकी नीतियों के कई महत्व थे। इसके द्वारा अकबर का साम्राज्य मजबूत हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच सांस्कृतिक एकता का विकास हुआ, उसने सती प्रथा का विरोध किया तथा विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया। तो दोस्तों, अकबर ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, फिर भी अपने आप को जगत गुरु के रूप में स्थापित करके कहीं ना कहीं उसने अपने धार्मिक व्याख्या को एक राजनीतिक उद्देश्य प्रदान किया, जैसे कि सूर्योदय से पहले झरोखा दर्शन देना और अल्लाह अकबर की घोषणा करके अपने कार्यों को वैधता प्रदान करना। ये सब जो है उसके तरीकों में शामिल था। और साथ ही साथ वह अपने आप को ईश्वर के बराबर दर्जा नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन वह कई बार अपने आप को जिल्ले लाही यानी कि ईश्वर की छाया कहता था। इसलिए उसकी धार्मिक नीति लागू करने के राजनीतिक कारण थे, फिर भी उसकी नीतियों के कई महत्व थे, जैसा कि उसके द्वारा लागू की गई सुलह कुल की नीति से हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता आई और उसके साम्राज्य जो है मजबूत हुआ और उसका विस्तार हुआ। और साथ ही साथ उसने उस समय जो है सती प्रथा का विरोध किया और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी, अर्थात वह सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत अपनाना चाहता था। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ तथा सूफी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए मजहरनामा या एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। अकबर ने उलेमाओं के विरोध को कम करने तथा राजत्व की गरिमा को बचाने के लिए भी इस घोषणा पत्र को जारी किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और ये मेरे लिए भी अच्छा है और मेरी वीडियो के लिए भी अच्छा है और मेरे पेज के लिए भी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।